जब उसको एप्लीकेशन करते हो तो जो कोई देखने वाला आता है उसको जितना मर्जी बेशक जो भी एज है, आपके दिखने वाले की लुक यही लगेगी जैसे ये भी बिल्कुल यंग है। यंग है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सवाल को आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे ये बताएं लंबे बालों का क्या राज है आजकल? जिसको देखो इतने लंबे लंबे, टिकटॉक पे भी बहुत सी लड़कियाँ, स्नैप पे, मुख्तलिफ ये जो सोशल ऐप्स हैं हाँ उस जी। पे बड़े बड़े लोगों के कलरफुल लंबे बाल हो गए, इसका क्या राज है? कहीं इसके पीछे भी काशी सैलून का राज तो नहीं है? जी बिल्कुल, इसके पीछे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहूँगा कि काशी और काशी का बहुत राज हैं ऐसे, जो कि मैं अभी जैसे बता रहा था टॉप ट्रेंडिंग में। और परमानेंट हेयर एक्सटेंशन को जब आप सर्च करते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ऊपर हमारा ही नाम आता है। और जब हम मॉल में जाते हैं या कहीं एक्टिविटी जैसे आप बता रहे हैं कि टिकटॉक देखते हैं, जैसे कि मैं बोलना नहीं चाह रहा नाम एक ऐसा मेरी नज़र में आ रहा है, अक्सर उसकी मैं वीडियोस देखता हूँ और मुझे ज़रूरी लगता है कि मैं उनको कमेंट करूं, फिर मैं करता नहीं हूँ कि ऑडियंस फील करेगी कि यार ये राज ओपन कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो मुझे बताएं आपके पास ये जो औजारात और ये बाल पड़े हुए हैं, ये व्यूवर्स को बताएं कि ये किन चीज़ों के लिए हैं? ये सारे हेयर्स हम लड़कियों को खूबसूरत बनाने के लिए लगाते हाँ। हैं और ये हमारे पास हर कलर का बाल होता है, हाँ। ठीक है। और कुछ अच्छा, आप ये ओरिजिनल बालों के बनाए हैं या फिर धागों के हैं? नहीं 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 नहीं, हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट है टोटल हम करते ही ओरिजिनल को डील है। हमें जो ओरिजिनल बाल इंसानी बाल होते हैं और जो सिंथेटिक है वो हमारी अपनी प्रोडक्ट कोई भी नहीं है। कहीं कोई अगर काशी का नाम लेके कह भी रहा है कि ये हम सिंथेटिक है और काशी की लेके आए हैं तो वो आप बिल्कुल बिलीव नहीं करिएगा, क्योंकि हम सिंथेटिक को डील ही नहीं करते। अच्छा, मुझे ये बताएं ये जो औजार पड़े हुए हैं ये व्यूवर्स को बताएं कि ये लंबे बालों को लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये थोड़ियाँ, चाकू, ये हथौड़े, ये कील, ये नहीं सारा नहीं, कुछ बेसिक ये चीज़ खूबसूरत बनने के लिए बहुत सी जो है ना तकालीफें बर्दाश्त करनी पड़ते हैं। इसमें अभी ये कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा एक्सेसरी मेरे अपने टूल्स जो सैलून्स में पड़े हुए हैं। जी जी। ये मैं कुछ चीज़ें लेके आया हूँ जो कि इसमें आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था मैं। टूल्स तो अलग है लेकिन बेसिक ये है क्रीम, ठीक है। ये आपके बालों के साथ क्लिप ऑन करते हैं, जैसे ये एक्सटेंशन है और इसके ऊपर एक छोटा सा क्लिप बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं ऐसे, व्यूवर्स गौर से देखें। ठीक है। और इसको साथ क्लिप कर देते हैं। वो हमारे पास ये वाला दूसरा टूल्स है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये फिर पेन नहीं करता? नहीं, इसको पेन करता है वो आर्टिस्ट करते हैं पेन, जिनको पता नहीं होता कि हमने इसको किस बैलेंस में लेके लगानी है। जो नए नए मार्शल आर्टिस्ट बन रहे होते हैं, मैं उनको कहूँगा कि पहले जैसे मैंने अपने बारे में बताया कि मैंने 10 साल पढ़ा है इस फील्ड को, तो जब तक आप करवाने वाले को भी मैं कहूँगा कि जब तक उसके आपको पता नहीं होगा कि ये इंसान ऐसा प्रोफेशनल है भी कि नहीं, तब तक वो पेनफुल ही करेगा। अच्छा, तो इसको ये कितनी देर पा है कि जल्द खराब हो जाती है? नहीं, ये आपकी लाइफ टाइम, मैं इसको परमानेंट का नाम इसीलिए देता हूँ कि ये आपकी कभी ख़राब नहीं होती, हमेशा लगी रहती है? हमेशा लगी रहती है। बस इसका थोड़ा सा हमारा मेंटेलिटी होता है कि जो आप इस्तेमाल करते हैं उसको आपके अपने जो इंसानी बाल होते हैं, हमारा बॉडी साइकिलिंग सिस्टम है वो बढ़ता रहता है, चेंज होता रहता है। और ये भी इंसानी बाल हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं। हमारे जी, जी। स्कैल्प से बाल बढ़ता है जी, जी। और वो जितना बढ़ता जाता है उस तरह ये नीचे आती जाती है एक्सटेंशन, और जैसे नीचे आती जाती फिर ये नज़र आने शुरू हो जाती है। ओके, तो मुझे ये बताएं कि इसको ये बंदा शावर कैसे ले सकता है इसके साथ, या फिर आप ये इजीली खराब? जैसे आपके अपने इंसानी बाल होते हैं इसी तरह इसको शावर ले सकते हो आप, इससे ब्लो ड्राई कर सकते हो, इसके आयरन कर सकते हो, स्प्रे लगा सकते हो, सीरम लगा सकते हो, शैम्पू दबा दबा के कर सकते हो, कंडीशनर लगा सकते हो, कुछ भी करो। सिर्फ इसको डैमेज तब करते हैं जब आप किसी लोकल सैलून्स पे जाओगे या जिसको पता नहीं होगा एक्सटेंशंस का रोल क्या है, या अपने अपने बाल भी आप जैसे भी पार्लर पे जाते हो तो वो कैरेटिन करते करते आपके बाल हाथ में दे देते हैं, साथ ही कहते हैं ये अपने साथ ले जाओ। तो वो लोगों के पास जाओगे तो फिर मैं कहूँगा कि ये आपकी डैमेज हो सकती है। अच्छा काशी, क्या सजेस्ट करेंगे जो ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं, जो ब्यूटी की लाइन में आना चाहते हैं, जो शोबिज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहोगे? ब्यूटिशियंस की दुनिया में जो आना चाहते हैं तो मैं उनके लिए यही कहूँगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान इससे बहुत बहुत मुझे नज़र आता है कि पीछे है। वो इसलिए पीछे है कि पाकिस्तान, आप यूरोप को सर्च करते हो तो वो पहले पढ़ते हैं, पहले एक लेसन्स लेते हैं। मैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान अलायंस का, ठीक है। और अलायंस का जॉइंट सेक्रेटरी मेरी खुद की जो अपनी ड्यूटी है वो ये है कि जितने लोकल्स पार्लर उनको बंद करवाया जाए, तो मैं उसको नहीं करता। उसकी रीज़न ये है सबसे बड़ी कि जब मैं किसी को देखता हूँ तो वो बहन बैठी इस तरह होती है कि जिनके पास और रोज़गार कोई नहीं अच्छा, होता। मैंने ये पूछना था यहाँ पे सवाल कि हमारे इधर पाकिस्तान में
सब लोग तैयार होना पसंद करते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे को टीज करने के लिए बोला जाता है कि फ़लाँ ने मेकअप किया हुआ है, फ़लाँ तैयार हुआ है, फ़लाँ ये हुआ हुआ है। ये हमारे सिस्टम से ख़त्म नहीं हो रहा, ऐसा क्यों है? मैं इस क्योंकि बहुत तैयार तो ज़्यादा- देखिए, मेरी बात सुने, तैयार तो जिस घर में लड़की है, हाँ जी, जिस घर में मदर हैं, बहनें हैं, बिल्कुल भाभियां हैं, सब तैयार होती हैं शादियों पे, ऐसे ही। ब्याहों पे, इवन के आम फैमिली फंक्शन पे। जी, बिल्कुल। जब सबको पता है कि मेकअप करना औरत के लिए अपनी ब्यूटी वो एनहेंस करती है, बढ़ाती है, या अपने आप को मेंटेन करती है, इसको जी, मेंटेनेंस कह सकते बिल्कुल कह हैं, सकते हैं। ठीक है। फीचर तो चेंज नहीं होते, फीचर मेकअप करने के बाद भी पता चलते नहीं, रहते हैं, फ्यूचर चेंज होते हैं, मैं लेकिन कहता हूँ। बहुत कम फिर भी पता चल जाता है ओरिजिनल प्यारा के वो ओरिजिनल प्यारा नहीं है। जी, जी। सब मेकअप करते हैं, लेकिन हमारे माशरे में ये चीज़ ख़त्म नहीं होती, किसी को जो है ना कमेंट्स करना, मेकअप करना, कि मेकअप किया हुआ है, विदाउट मेकअप है जी, आपने ये ऐसा क्यों है हमारे माशरे में? ये मेरे ख्याल से तो मैं शायद ये मैं आपके सवाल के साथ इसलिए जोड़ी क्योंकि आपने कहा कि पाकिस्तान उस लिहाज से तरक्की नहीं कर पाता, शायद हम अपने जहनों को ग्रूम नहीं करते, बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी सोच को चेंज नहीं करते, इसलिए हम पीछे हैं। बिल्कुल यही बात है, मैं वही आपको बताने वाला था उस जो पहले भी, और अभी आपने सवाल दूसरा भी वही कर दिया कि बेसिक यहाँ पे ना लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को तोहमत लगाते हैं, मैं यही कहूँगा। जी जी, और ये नहीं कहते कि हर इंसान की एक अपनी ब्यूटी है, अपनी खूबसूरती है, वो अपना खुद का माइंड रखता है, जी जी, खुद की दिल की खूबसूरती है, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। वो अपना माइंड खुद चलाते हैं और दूसरे को ऑटोमेटिकली, पता नहीं अल्लाह पाक की रज़ा है या पता नहीं हमारी दुनिया का यही रूल है कि जो भी जिसको देखे आप कुछ करो या ना करो, जिसको वो चीज़ पकड़ नहीं सकता तो वो कहता है ये है ही ख़राब, ये हो नहीं सकती। एग्री विद यू। तो इसलिए मैं यही कहूँगा सबको कि ऐसी कोई सोच नहीं है, इंसान अल्लाह ताला ने पैदा की है और सबको अपना अपना माइंड दिया, वो अपने शौक खुद पूरे कर सकता है, वो जिस तरह मर्जी करे, वो नेचुरल रहे या फिर ग्रूम करे। मेरे ख्याल से ग्रूम करना चाहिए। एक छोटी सी पॉइंट में यहाँ पे बहुत अहम रोल जी है, जी, वो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को निफ्स ईमान जो दिया हुआ है ना, वो आपकी खूबसूरती खुद की है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर आप खुद को मेंटेन करते हो, अपने आप को खूबसूरत बनाते हो, तो आपको सवाब मिलता है। बेशक और सही कह ये रहे हैं। अगर लोग कहते हैं ना कि नहीं जी ये नहीं करना चाहिए, मैं उनको ये कहूँगा कि आप कभी इल्म पढ़ के देखें। मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, लेकिन बट मैंने भी एज ए मुस्लिम हूँ, मैंने बहुत सारी इसके पे स्टडी की है, और मैं यही कहूँगा कि जितना आप खुद को मेंटेन करते हो, अपनी खूबसूरती को मेंटेन करते हो, बनाते हो, बालों को बनाओ, आँखों को बनाओ, फेस को बनाओ, जो भी करते हो आप अपनी तरबियत खुद कर रहे हो, लेकिन आपको इसका सवाब मिल रहा है। और देखने वाले को ये नहीं करना चाहिए कि ये क्या ये क्या ये क्या, आप अगर उसकी तारीफ़ करते हो तो आपको उसका सवाब भी मिलता है, मैं आपको ये भी बता दूँ। और अगर आप उसमें थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव पॉइंट लगाते हो तो आपको गुनाह भी मिलता है। तो इसलिए सबकी खूबसूरती, अगर कोई अल्लाह ताला की सब बनाई हुई मखलूक है, तो इसको जितनी तारीफ करोगे इसका आपको सवाब मिलता है। बहुत शुक्रिया काशी, आपने अपना अच्छा, कीमती वक्त इसमें हमें एक दिया। चीज़ मैं आपको जी, जी। बताना चाहूँगा जो कि पहले मैं मिस कर गया हूँ, कि जो ब्राइडल आजकल बहुत सारा आ रहा है, हमने जो ब्राइडल बेस बनाई है ना, ब्राइडल बेस के अंदर हमने बहुत अहम रोल चीज़ अदा की है, जो कि एक ही टच में आप ब्राइडल बना सकते हो। जबरदस्त। इंशाल्लाह नेक्स्ट में ऐसे डेमो भी दूंगा आपको, जी, जी। कि उसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि आप पहले उसके लगाते थे Sorry. नीचे बेस, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर लगाते थे आप लूज पाउडर, जी, जी। लूज पाउडर के बाद आप लगाते थे एक और बेस, उसके बाद फिर आप उसके ऊपर हाइलाइटर लगाते, तो इतना कुछ करने के बाद फिर आपके एक ब्राइडल बनती थी, वो इतनी बढ़ जाती थी आपकी बेस ही कि वो क्रैक शुरू हो जाते थे। जी, जी। तो हमने वो इसको ख़त्म किया, सब चीज़ों को हमने कहा है कि आप सिर्फ कैमोफ्लेज करो, ऊपर हमारी बेस करो, और बेस के अंदर ही हाइलाइटर इस तरह का है कि जैसे आपने HD सुना हुआ था, हमने उसके 4K रिजल्ट दिए हैं। जबरदस्त। तो आप सिर्फ बेस लगाओ और सिर्फ कंटूर करो और छुट्टी। बहुत शुक्रिया काशी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका भी। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपको काफ़ी ब्यूटी के हवाले से टिप्स भी मिल चुकी होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Subscribe Gulf Pakistan.